तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भाग की संक्रिया से संबंधित केवल और केवल दो ही प्रश्न लाया हूं। लेकिन याद रखिएगा, ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए, आप छोटे क्लास के बच्चों को जब आप भाग की संक्रिया सिखाते हैं तो बच्चे जो है बहुत आसानी से सीख तो जाते हैं, लेकिन ये वाला जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ना, इसको बड़े बच्चे भी गलती करते हैं। हो सकता है आपके आसपास में भी इस प्रश्न को गलत करते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? तो चलिए, अगर आपको इसका परफेक्ट उत्तर पता है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि इसी प्रश्न में 90% जो बच्चे हैं ना, वो गलती कर जाते हैं। याद रखिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे लोग गलती करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो गलती करते हैं वो गलती न करे, इसीलिए मैं इस प्रकार के वीडियो बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही यूनिक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न के उत्तर अक्सर कंफ्यूजन वाला होता है। इसके उत्तर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। देखिए, मैं केवल आपको दो ही ऑप्शन दे रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक ऑप्शन है ना, आपके सामने ही लिख रहा हूं 12, और एक ऑप्शन है 102। इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि वास्तव में इस प्रश्न में गलती कहां पे होती है। तो चलिए, फटाफट इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका उत्तर मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम इस प्रश्न को बनाते हैं। जब भी हमें भाग की संक्रिया दिया जाता है, हम भाग देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं जो तरीका बता रहा हूं, उस तरीका को अगर आपने सीख लिया ना, तो यहां पर जो मैंने प्रश्न लिखा था ना, उसको भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए, यहां पर जो हमें संख्या दिया है 917 को हमें भाग देना है 4 से। अब भाग देने का सबसे पहला नियम यह है कि जब भी हम भाग देना, तो एक एक अंकों को हमें भाग देना होता है। एक एक अंकों को भाग देंगे। ऐसा नहीं कि हम शुरुआत में 2 अंक ले लिए, बाद में भाग जा रहा है तो 1 अंक ले लिया, ऐसा कभी भी मत करिएगा। हर बार आपको एक एक अंकों को देखना है। जैसे सबसे पहले मैं यहां पर देखता हूं 9 को देखता हूं, और यहां पर 4, दोनों में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है, मतलब ये भाग चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो हमने यहां पर 2 लिख दिया है ना, 2 बार में भाग जाएगा। तो 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, तो 4 दूनी 8, यहां पर आ जाएगा 8। ठीक है, भाग की संक्रिया का मतलब होता है बार बार घटाना। तो यहां पर हम घटाने की संक्रिया करेंगे, तो 9 में हम क्या करेंगे? 8 को घटाएंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा यहां पर 1, मतलब 1 बचेगा। अब यहां पर हमें एक ही संख्या उतारना है, और ये जो नियम बता रहा हूं, उसको अगर आप ध्यान से सीखते हैं, तो कोई भी संक्रिया हो, कोई भी भाग का जो सवाल हो, उसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहां पर हम केवल 1 लाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर देखिए 11 दिख रहा है, और यहां पर 4 है। तो हमें क्या करना है? 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 11 से कम आए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 1 कम 4, और 4 दूनी 8, क्योंकि 3 बार में 12 हो जा रहा है, जो कि इससे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 4 दूनी 8 करेंगे। ठीक है, यहां पर हम 2 बार ही करेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहां पर हम फिर से 8 लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे? यहां पर हम क्या करेंगे? 11 में 8 को माइनस करेंगे, है ना, 11 में 8 घटाएंगे, तो हमें तो यहां पर डायरेक्ट हो गया। हाँ, यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो 1 दिख रहा है, तो इस वाला से 1 उधार लाएगा, तो 11 ही होगा ना। तो टोटल आप 11 में 8 घटा दीजिए, आपके पास क्या बच गया? केवल यहां पर 3 बच गया। अब देखिए, यहां से एक संख्या आप फिर से उतारने वाले हैं यहां पर, तो आपने यहां पर ला लिया 7 को। अब आपके पास यहां पर देखिए 37 है, 37। हम 4 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ेंगे कि यहां पर जो भी संख्या आने वाला है, वो क्या होना चाहिए? 37 से कम हो। तो हम क्या करेंगे? 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और आपको पहाड़ा याद है तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, 4 निया 36। ठीक है, 4 निया 36 हो गया। आप चाहे तो इस प्रकार गुना करके देख भी सकते हैं, 4 निया 36, अगर छोटे क्लास के हैं तो। और आप अगर बड़े क्लास के बच्चे हैं तो इसको तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो प्रश्न बता रहा हूं ना, उसमें अक्सर गलती क्यों होता है, उसको जरूर देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? 4 निया 36 कर रहे हैं, तो यहां पर हम 36 लिखेंगे, यहां पर माइनस करेंगे, और इसको घटाएंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 7 में 6 घटाएंगे, तो हमारे पास तो यहां पर 1 ही बच रहा है। अब यहां पर कोई भी संख्या नहीं है जिससे हम नीचे और कोई भी संख्या को नहीं ला सकते। इसका मतलब यह है, हमने इसको पूरा भाग दे रखा है, अर्थात जब इस संख्या को हम भाग देंगे तो भागफल में कितना आएगा? 229 आएगा, और 1 जो है शेषफल आएगा। यदि इसको हम दशमलव तक भाग देना चाहें, तो यहां पर जैसे हम 1 दशमलव लगाते हैं, तो इसमें हम 1 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका नियम है, जैसे दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे। अब ये 10 हो गया है,
तो 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, यहां पर देखिए 4 का पहाड़ा हम इतने बार पढ़ें कि 10 से कम आ जाए। तो यहां पर हम फिर से क्या करेंगे, फिर से वही बात आ गया कि 4 दूनी 8, तो यहां पर हम करेंगे 4 दूनी 8, यहां पर माइनस करेंगे, फिर से वही बात आ गया। यहां पर कितना आ जाएगा, अब 10 में 8 घटाएंगे तो हमारे पास तो 2 बचेगा। अब दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दशमलव एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लगता है, ये भी याद रखना है। अब हम यहां पर 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये 20 हो गया, तो 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 20 हो जाएगा। यहां पर देखिए अब 4 का पहाड़ा हम इतने बार पढ़ें कि 20 से कम आ जाए। तो यहां पर क्या करेंगे, 4 पंचे 20, यहां पर हो जाएगा 4 पंचे 20। अब इसको घटाएंगे तो यहां पर तो पूरा का पूरा कट गया। अब देखिए हमने इसको पूरा भाग दे रखा है दशमलव तक। निश्चित रूप से भाग की यह संक्रिया बहुत ही सरल है। अब उस प्रश्न को हम देखते हैं जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। याद रखिए, यदि आप इस प्रकार के प्रश्न बच्चों को देते हैं और उसको एक निश्चित समय दे देते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, अगर आपको यह कहा जाए कि इस प्रश्न को 5 सेकंड में बनाना है, या फिर यह कहा जाए 10 सेकंड में बनाना है, और एकदम सरल प्रश्न है भाई, 10 सेकंड में, चलो मैं इसको 10 सेकंड लिखता हूं, इस प्रश्न को आपको 10 सेकंड में बनाना है, ठीक है, 10 सेकंड में बनाना है, क्योंकि सरल सा प्रश्न दे रहा हूं, क्योंकि 5 का पहाड़ा लगभग सबको याद रहता है। अब 5 से आपको भाग देना है 525 को, तो इसका उत्तर क्या आएगा, आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करिएगा, एकदम फटाफट कमेंट करिएगा भाई, बिल्कुल सही उत्तर कमेंट करिएगा, तब मैं समझूंगा कि वास्तव में आप लोग बिल्कुल इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ठीक है, चलिए मैंने जो प्रश्न बताया था इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता दूंगा। देखिए हमने प्रश्न लिखा था, यहां पर एक प्रश्न हमने लिखा था 7, है ना, और 714, मतलब 714 को भाग देना था 7 से। इस प्रश्न में बच्चे कहां पे गलती करते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं, यहां पर देखिए 7 दिख रहा है, यहां पर क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, तो यहां पर आ जाएगा भागफल में 1, 7 1 कम 7, भाग की संक्रिया मतलब बार बार घटाना, तो 7 घटा देंगे। यहां पर कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब तो 0 हो गया। अब बच्चा क्या करता है, यहां पर अगर हमने शुरुआत में जो नियम बताया था ना कि एक एक अंकों को भाग देना है, अगर ये वाला प्रश्न मैं शुरू में आपको देता और हल करने के लिए बोलता तो बच्चे जहां पे गलती करते हैं उसको मैं आपको बताता, यहां पर ही बताऊंगा। अब देखिए यहां पर 7 1 कम 7 किया गया, यहां पर बच्चा क्या करता है, वो 1 को नहीं लाता है डायरेक्ट, हालांकि नियम के तहत 1 को लाना चाहिए, लेकिन बच्चा यहीं पे गलती कर देता है कि वो दोनों अंकों को एक साथ यहां पर नीचे ले आता है, और वो क्या करता है, फिर अब उसको सरल लगता है, 7 दूनी 14, यहां पर 2 कर देगा, 7 दूनी 14 कर देगा। याद रखिए यहां पर गलत मेथड का उपयोग हो रहा है, बच्चे ऐसा गलती कर सकते हैं भाई, और बच्चे ऐसा गलती ना करें ना, इसीलिए तो मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बच्चे ऐसा गलती ना करें इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए हम जो आपको तरीका बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। आपको भाग देने का नियम तो पता है कि एक एक अंकों को ही भाग देना है, तो यहां पर हमने 7 को भाग दिया, 7 से 7 1 कम 7 हो गया, यहां पर कुछ भी नहीं बचा, चाहे तो आप यहां पर 0 लिखिए या फिर कटपट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए अगर मैं यहां पर केवल 1 को लाता, अब मुझे समझ आ गया है कि 1 जो है 7 से छोटा है, भाग नहीं जा रहा है, निश्चित रूप से हमें भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 0 बार भाग देंगे। अब भाई 7 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना, तो यहां पर तो 0 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहां पर आप दूसरी संख्या को यहां पर नीचे में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब क्या करेंगे, यहां पर भाग देंगे ना तो कितने बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14। ये देखिए अब यहां पर माइनस करेंगे तो हमारा कुछ भी शेष नहीं बचेगा, मतलब इसका उत्तर जो है ना 102 आएगा। एक नजर में ऐसे लग रहा था, आप यहां पर बिल्कुल देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल बता दिया है, एक नजर में ऐसा लग रहा था इसका उत्तर जो है 12 होने वाला है, क्योंकि अगर इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार लिखा जाए, जैसे 714 है, इसको भाग देना है इस प्रकार, तो बच्चे क्या करेंगे, 7 1 कम 7 और 7 दूनी 14, ऐसा गलती किया जाता है, और यह गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी प्रकार अभी मैंने आपको एक प्रश्न लिख कर दिया था 525, इसको अगर आप इस रूप में भाग देने के लिए कहते हैं बच्चों को, तो हो सकता है बहुत सारे गलती करे और हो सकता है कोई भी बच्चा गलती ना करे, यदि आपने उसको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है तो। अब इसको देखिए, बच्चा गलती करेगा तो क्या गलती करेगा, बच्चा यही करेगा कि 5 1 कम 5 करेगा और 5 पंचे 25 करेगा। यहां पर उत्तर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखिए मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि भाई ये भाग का सवाल नहीं है, ये जो है ना 525 रुपए है, और इसको आपको क्या करना है, 5 लोगों को बांटना है। तो 5 लोगों को बांटना होता ना, और अगर ये क्या होता, रुपए होता, पैसा होता,
तो क्या करता, 5 लोग है, 525 है, तो 100 रुपए तो सबको पहले दे देता। 100 रुपए 5 लोगों को देगा ना, इस प्रकार 100 रुपए 5 लोगों को पहले दे देगा, 1 2 3 4 और 5। अब ये जो 25 रुपए बच गए उसको 5 लोगों को फिर बांटेगा, तो इन 5 लोगों को कितने रुपए देगा, 5 रुपए देगा, 5 रुपए देगा, 5 रुपए देगा, 5 रुपए देगा और 5 रुपए देगा। टोटल इनको हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, ये तो 500 हो रहा है भैया, और ये कितना हो रहा है, 25 रुपया हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 525 रुपए। तो यहां पर ये जो उत्तर है वो कितना आ रहा है, 100 + 5, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल रहा है, 105। मतलब अगर हम 525 को 5 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 105, जबकि अभी हम देख रहे थे उत्तर कितना आ जा रहा था, 15 आ रहा था, जबकि गलत है। निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि भाग की संक्रिया जो है एक एक अंकों को हल करके दिया जाता है। अब मैं आपको यहां पर एक और प्रश्न दे रहा हूं ऐसा ही, जिसको आपको बनाकर देखना है। जैसे अगर मैं, हाँ, इस प्रश्न को आप इस प्रकार बनाइएगा, यहां पर आपको लिखना होगा 836। चलो ठीक है, आपने लिखा 800 नहीं, 836 नहीं लिखते हैं, ठीक है, कुछ नया लिखते हैं, ठीक है, 936 लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम भाग देंगे 9 से। तब इसका उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और निश्चित रूप से यह यूनिक सा वीडियो है और आपको भाग देने का एक नया तरीका मिला होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।